मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। जिसने खौफ खुदा की वजह से उसे हराम से बचा लिया, अल्लाह ताला उसे ईमान अता करेगा जिसकी लज्जत वो अपने दिल की गहराइयों में महसूस करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु आलम बिस्सवाब। खबरों का आगाज करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। रियासती वजीर इमारत व शोरा मामला प्रशांत रेड्डी ने सीएम के सीआर के अहकामात के मुताबिक नए सेक्रेटरिएट तामीरी कामों के अलावा शहदा यादगार अलामत का लिया जायजा। माशरे में मंशियात के खिलाफ शऊर बेदारी के लिए तैयार करदा फिल्म में तमाम महकमे पुलिस ओहदेदारों ने अदा किया अपना किरदार। सेहत की खराबी की वजह से हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में जेरे इलाज नंदीपेट के अफराद खानदान को जिलाई टीआरएस सदर आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने सीएम रिलीफ फंड के तहत एलओसी मंजूर करवाया। मुलाजिमती मसाबिक की इम्तिहानात के मद्देनजर जिला लाइब्रेरी हफ्ता के 7वें दिन भी कारकर तातील मंसूख। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। कोरोना वबा में कमी के बाइस पासपोर्ट की दरखास्तों की मांग में हुआ जबरदस्त इजाफा। वीराना गुट्टा में हजरत सोफी गुलाम महमूद अली शाह काज़मी शुद्दारी अल खादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ। ऑल इंडिया सोफी सज्जादा नशीन काउंसिल निजामाबाद के अराकीन की शिरकत। अब खबरें तफसील से। दाखिली आज़मीन के लिए हज पैकेज और बुकिंग शेड्यूल आइंदा हफ्ता मुतवक्किल। सऊदी अरब में दाखिली आज़मीन हज कोऑर्डिनेशन काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कायम मुकाम चेयरमैन साद अल जहनी ने तौक़े जाहिर की है कि दाखिली आज़मीन हज के लिए हज पैकेज और बुकिंग शेड्यूल का आगाज आइंदा हफ्ते से किया जाएगा। सऊदी टीवी अल अखबारिया के प्रोग्राम 120 से गुफ्तगू करते हुए कायम मुकाम चेयरमैन साद अल जहनी ने कहा कि इस साल दाखिली आज़मीन के लिए 3 ज़मरे रखे जाएंगे, जिनमें मनी टावर्स, जियाफा 1 और जियाफा 2 शामिल है। जियाफा 1 और 2 में जो कीमे नस्ब किए गए हैं वो पहली बार मुतारिफ कराए जाएंगे। ये कीमे होटलों के कमरों की तरह है, जिनमें तमाम सहूलतें मुहैया की जाएंगी। दाखिली आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली खुराक के हवाले से सवाल पर इन्होंने कहा कि विज़रात हज व उम्रा की जानिब से फराहम करदा गाइडलाइन के मुताबिक हाजियों के आला मियार का ताज़ा खाना फराहम किया जाएगा। याद रहे कि सऊदी हुक्काम के मुताबिक रवा बरस 10 लाख मुकामी और गैर मुल्की आज़मीन को ही हज की इजाजत होगी। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए गुज़िश्ता 2 बरसों में हज के मौके पर आज़मीन की तादाद बहुत ही कम थी। सऊदी हुक्काम का कहना है कि इस साल 65 साल से कम उम्र अफराद हज कर सकेंगे। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 58,745 अफराद ने फर्जिया हज अदा किया था। कोरोना की वबा से कबल अक्सर हज्जाज की तादाद 20 लाख से तजावीज कर जाती थी। उर्दू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 31 मई तक दरखास्तों का अदखाल। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और मुल्क की तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तालीमी साल 2022-2023 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए अंडर ग्रेजुएट रेगुलर कोर्सेज में ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया गया है। नई दरख्वास्तें 31 मई रात 9 बजे तक दाखिल की जा सकती हैं। पुरानी या नामुकम्मिल दरख्वास्तों की 31 मई तक तकमील या तसहीह की गुंजाइश मौजूद रहेगी। उम्मीदवार
امیدواروں کی مسلسل نمائندگی پر تاریخ میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا۔ انڈر گریجویٹ ریگولر کورسز کا تفصیلی پراسپیکٹس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ بی ٹیک کمپیوٹر سائنس، بی ٹیک پالی ٹیکنیک کے علاوہ جرنلزم و ماس کمیونیکیشن، میڈیکل ٹیکنالوجی اور میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، بی اے، بی کام، بی ایس سی میں داخلے دستیاب ہے۔ داخلے امتحان کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ کے ذریعے لیا جائے گا۔ ویرانہ گٹا میں حضرت صوفی غلام محمود علی شاہ کاظمی شتاری القادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نظام آباد کے اراکین کی شرکت۔ صوفی محمد داؤد علی شاہ قادری نظام آباد معتمد نشر و اشاعت آستانہ حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ عثمان آباد و انچارج آل انڈیا صوفی سجادہ نشین نے اپنے صحافتی بیان میں کہا ہے کہ کل بروز ہفتہ بتاریخ 28 مئی 2022 کو بامقام ویرانہ گٹا رنجل منڈل ضلع نظام آباد میں حضرت صوفی غلام محمود علی شاہ کاظمی شتاری القادری رحمۃ اللہ علیہ کا 14واں عرس شریف عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ بعد نماز عصر حضرت صوفی غلام مصطفیٰ علی شاہ شتاری القادری قبلہ سجادہ نشین آستانہ ویرانہ گٹا کے مکان آٹو نگر نزد غوثیہ مسجد سے کاروان کے قافلے کی شکل میں ویرانہ گٹا پہنچا۔ تمام مشائقین و زائرین کی موجودگی تھی۔ سجادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ کے سندل مالی فاتحہ خوانی سلام و دعائیں پیش کیا گیا۔ اس عرس شریف میں شرکت کرنے والے قابل ذکر حضرات میں حضرت صوفی یونس مرزا قادری الچشتی بیابانی جامع سلاسل قبلہ سجادہ نشین آستانہ حضرت سید شاہ کمال بیابانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ و انچارج کونسل AISSC نظام آباد حضرت سید شاہ مظہر عالم حسینی قادری الچشتی قبلہ سجادہ نشین آستانہ حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی قادری الچشتی رحمۃ اللہ علیہ بابن صاحب پہاڑی و رکن AISSC نظام آباد حضرت صوفی محمد عبدالسمیع علی شاہ بندہ نوازی قبلہ جامع سلاسل رکن کونسل AISSC نظام آباد حضرت محمد عبدالخالق علی شاہ جہانگیری ابوالعلائی قبلہ سجادہ نشین آستانہ حضرت برہنہ شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بھینسا حضرت محمد عبدالستار صاحب قادری افتخاری قبلہ جانشین خانقاہ قادریہ افتخاریہ ورنگل راؤ کالونی و رکن کونسل نظام آباد اور جناب شیخ مولانا شتاری القادری نے شرکت کی ہے۔ کورونا وبا میں کمی کے باعث پاسپورٹ کی درخواستوں کی مانگ میں ہوا زبردست اضافہ۔ کورونا وبا قہر کے باعث گزشتہ 2 سال عوام نے مشکل ترین حالات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی کی حفاظت کے لیے حکومت کی جانب سے فراہم کردہ اصول و ضوابط پر عمل آوری کرتے ہوئے قیمتی جان کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی کورونا وبا میں کمی آئی تو عوام کے طرز زندگی میں تبدیلی آ گئی اور اسی کے پیش نظر خلیجی ممالک کو جانے کے لیے طلباء، وزٹرز و روزگار کے خاطر بیرون ممالک جانے کے لیے ضروری پاسپورٹ کے لیے درخواست داخل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ شہر حیدرآباد بیگم پیٹ دفتر میں پاسپورٹ کی حصولی کے لیے روزانہ 700 درخواست داخل کیے جا رہے ہیں۔ تتکال اسکیم کے 100 درخواستیں موصول ہونے کی اطلاع ہے اور اس طرح سے نظام آباد پاسپورٹ دفتر میں گزشتہ 50 درخواستیں ہی موصول ہوئی تھی، لیکن اب 215 درخواستیں داخل کی گئی ہیں اور تتکال اسکیم کے تحت 50 درخواستیں موصول ہونے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل میں زیر علاج نندی پیٹ کے افراد خاندان کو ضلعی TRS صدر آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے CM ریلیف فنڈ کے تحت LOC منظور کروایا۔ آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلعی TRS صدر جیون ریڈی نے نندی پیٹ منڈل سے تعلق رکھنے والے افراد کی صحت کی خرابی کی وجہ سے حیدرآباد نمس ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، ان کے علاج و معالجے کے لیے CM ریلیف فنڈ سے LOC منظور کرواتے ہوئے ان کے افراد خاندان کو حوالے کیا، جس پر ان کے ارکان خاندان کے علاوہ نندی پیٹ ZPTC متیم MPTC مرلی نائب سرپنچ کے بھرت نے ضلعی TRS صدر آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کا دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے نئے کورس سے شروع کرنے کی تجویز۔
قومی تعلیمی پالیسی 2022 کے مقابل ایک بڑی تبدیلی میں تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے ابھرتے انجینئرنگ اور ڈیٹا سائنس کورسز میں نئے کورسز شروع کرتے ہوئے موجودہ 2 سالہ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کو مکمل تبدیل کرنے کے لیے ریاستی حکومت کو تجاویز روانہ کیے ہیں۔ حکومت آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے ذرائع کے مطابق بورڈ نے تعلیم پر ایک جائزہ اجلاس کے دوران چیف منسٹر کے چندرا شیکھر راؤ کی ہدایت کے بعد بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے، جس میں انہوں نے طلباء کے لیے مفید نئے کورسز پر توجہ دینے کے لیے کہا۔ چنانچہ بورڈ نے نئے کورسز شروع کرنے پر توجہ دینے کے لیے کمیٹیاں مقرر کی جو سائنس، سوشل سائنس اور ہیومانٹیز اسٹریمز میں شروع کیے جا سکتے ہیں۔ ان کمیٹیوں کی رپورٹس موصول ہونے کے بعد بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے تعلیمی سال 2022 تا 2023 سے ڈیٹا سائنس، ڈیٹا انالائسس، مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ، سائبر سیکورٹی، نیٹ ورکنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، پبلک پالیسی کورسز شروع کرنے حکومت کی اجازت کے لیے ریاستی حکومت کو تجاویز روانہ کیے ہیں۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں میں بارش کا امکان، جون کے پہلے ہفتے میں مانسون کی آمد متوقع۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں آئندہ 3 دن تک ماقبل مانسون بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کے کئی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی اور تیز بارش ہو سکتی ہے اور موسم کے سلسلے میں یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کیرلا میں آئندہ 2 یا 3 دن میں مانسون کی آمد متوقع ہے، جس کے زیر اثر تلنگانہ اور دیگر ریاستوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ 5 اور 10 جون کے درمیان تلنگانہ میں مانسون کی آمد متوقع ہے۔ ہفتے کے دن حیدرآباد میں اعظم ترین درجہ حرارت 38.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں شہر میں مطلع ابر آلود رہے گا اور ہلکی اور تیز بارش سے کئی علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی ہوگی۔ مدینہ کالونی بھینسا مستقیر میں الیکٹریکل بائک اچانک شعلہ پوش، الیکٹریکل بائکس میں آگ لگنے کے واقعات میں مسلسل اضافے کے سبب عوام میں تجسس۔ کل شب قریب 9 بجے مدینہ کالونی بھینسا میں مکان کے باہر پارک کی ہوئی الیکٹریکل بائک میں اچانک آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بائک آگ کی لپٹوں میں مکمل جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس واقعے سے بھینسا شہر کی عوام میں الیکٹریکل بائکس کے استعمال کو لے کر کافی تجسس دیکھا جا رہا ہے۔ ضلعی ٹیآرایس صدر آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے پیرکٹ کے ساکن عبدالصمد کو CM ریلیف فنڈ کے تحت LOC منظور کروایا۔ آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلعی ٹیآرایس صدر آشنا گاری جیون ریڈی نے پیرکٹ سے تعلق رکھنے والے عبدالصمد جو صحت کی خرابی کی وجہ سے حیدرآباد نمس ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، اس کے علاج کے لیے CM ریلیف فنڈ سے فوری طور پر علاج کے لیے 2 لاکھ روپے کا LOC منظور کروایا۔ ان کے افراد خاندان کو حوالے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر کلوا کنٹلا چندرا شیکھر راؤ کی کامیاب قیادت میں تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو مختلف ترقیاتی و فلاحی اسکیمات کے تحت فیضیاب کرتے ہوئے سطح غربت سے تعلق رکھنے والے عوام کو کارپوریٹ طرز کے طور پر علاج و معالجہ فراہم کرنے کے لیے CM KCR نے CM ریلیف فنڈ اسکیم کو متعارف کروانے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ٹیآرایس پارٹی سے وابستہ قائدین و عوامی نمائندے موجود تھے۔ پیرکٹ గ్రామానికి చెందినటువంటి వాస్తవుడికి నిమ్స్ హాస్పిటల్లో దాదాపుగా 2 లక్షల రూపాయల LOC వారు అనారోగ్యంతో బాధపడుతుంటే వారికి 2 లక్షల రూపాయలు CM రిలీఫ్ ఫండ్ కాకుండా LOC నిమ్స్ హాస్పిటల్ చెందినటువంటి LOC ఇవ్వడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి నా హృదయపూర్వక ఆర్మూ నియోజకవర్గ ప్రజల తరపున అదేవిధంగా అబ్దుల్ సమద్ తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం। ఇప్పటికే దాదాపుగా 20,000 మందికి అనారోగ్యంతో బాధపడి హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందిన వారికి 5,000 నుంచి 18 లక్షల వరకు CM రిలీఫ్ ఫండ్ LOCలు ఇచ్చాం। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जिम्मेदार ओहदेदारों के साथ देही शहरी तरक्की प्रोग्राम के ताल्लुक से इजलास का इनेकाद अमल में लाया।
निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने प्रगति भवन में वाक़े कलेक्ट्रेट दफ्तर वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जिम्मेदार ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए देही शहरी तरक्की प्रोग्राम को 100% मुकम्मिल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान खुसूसी तौर पर दिलचस्पी लेने की ताकीद की। इसी तरह से दीगर ग्राम पंचायत से मुतल्लिका जिम्मेदारी वीआरओ को हवाले करने का इजहार करते हुए कहा कि बुनियादी तौर पर तमाम वाईकुंठा दामम में पानी की सहूलत के साथ बरखी की सरबराही यकीनी तौर पर जरूरी है। जहां पानी की सहूलत मैसर हो वहां बोरवेल खुदवाने की ताकीद की और इसके अलावा वाईकुंठा दामम डंपिंग यार्ड, प्ले, प्राकृतिक जंगलात, शहरा, तालाब व किनाल के अतराफ के अलावा खाली मुकामात पर मुकम्मिल तौर पर पौधे लगाते हुए इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर निगहदाश्त करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुकामी एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, डीएफओ सुनील, जिला परिषद सीईओ गोविंद, डीआरडीओ चंदर, डीपीओ जया संध्या, आरडीओ व दीगर महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने सीएम केसीआर के अहकाम के मुताबिक नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों के अलावा यादगार शोहदा की अलामत से वाबस्ता कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों के अलावा यादगार शोहदा के अलामत का जायजा लेते हुए तमाम तामीराती साइट पर मौजूद मेन एंट्री, फ्लोरिंग, एस्केलेटर, लिफ्ट एरिया से वाबस्ता कामों के साथ क्लाडिंग से मुंसलिक कामों का मुआयना किया। वो वक्त मुकर्ररा पर यादगार शोहदा की तामीर को मुकम्मिल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत दी और इसके अलावा इन्होंने रेलिंग व फाउंटेन एरिया से वाबस्ता कामों का मुआयना करते हुए कहा कि मरकजी दरवाजे पर वाक़े तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे के पास मेहमानों की जानिब से खराज अकीदत पेश करने के ताल्लुक से इंतजामात करने के अलावा जदीद सेक्रेटेरिएट से वाबस्ता कामों को फिलफूर मुकम्मिल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत जारी किए। हॉस्पिटल से रुजू होने वाले हर एक शख्स को तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने का मेयर नीतू किरण ने किया इजहार। जिला निजामाबाद के खलीलवाड़ी में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए कावेरी हॉस्पिटल का मेयर नीतू किरण ने इफ्तिताम अमल में लाते हुए हॉस्पिटल से मुतल्लिका तमाम सेक्शन का जायजा लेते हुए कहा कि हॉस्पिटल से रुजू होने वालों को तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में IMA के जिला सदर सुभाष, डॉक्टर रामचंदर, हॉस्पिटल के मुंतजिमीन गोपी कर्नाकर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ నగరం అన్ని రంగాలలో కూడా ఇప్పుడు ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉంది। అందులో ఏ రంగంలో చూసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు నంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉంది మన నిజామాబాద్ నగరం। వైద్య రంగంలో అయితే చాలా హాస్పిటల్స్ ఇక్కడ మన నిజామాబాద్ నగరంలో రావడం, మంచి మంచి డాక్టర్స్ ఇక్కడ మన దగ్గర ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వరకు కూడా వెళ్ళని అవసరం లేకుండా చక్కటి సేవలను అందిస్తున్నారు ఇక్కడ। शोहदा की जानिब से फराहम करदा खिदमात को मेयर नीतू किरण ने नाकाबिले फरामोश करार दिया। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने ZP चेयरमैन दादा नगारी विट्ठल राव के हमरा खुसूसी तेलंगाना तहरीक में शोहदा के पहले मरहले के शहीद P शंकर की 53वीं बरसी के मौके पर शहर के शोहदा के पार्क में वाक़े इनके मुजस्सिमे पर फूलमाला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश की। वो इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिले सताइश करार दिया। నా దృష్టిలో కులాలు రెండే రెండు, ఒకటి హౌస్, రెండు నాట్ హౌస్, ఉన్నోళ్ళ కులం ఒకటి, లేనోళ్ళ కులం ఒకటి। మనసు ఉంటే మార్గాలు ఉంటాయంటారు, మంచి స్వచ్ఛమైన మనసు ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు। కాబట్టి మీ తాతను జయంతి వర్ధంతి చేస్తున్నందుకు మీ కుటుంబంకు మీకు మరొక్కసారి తెలంగాణలో ఎంతో గర్వంగా నివసిస్తున్న ఈ పరిస్థితి రావడానికి కారణం ఎంతో త్యాగమూర్తులకు త్యాగఫలం అని చెప్పుకోవచ్చు। అందులో మన పెద్ది శంకరయ్య గారు 1969లో తొలి దశలో నడుస్తున్నటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా గొప్ప పాత్ర వహించారు। माशरे में मंशियात के खिलाफ शऊर बीदारी के लिए तैयार करदा फिल्म में तमाम महकमे पुलिस ओहदेदारों ने अदा किया अपना किरदार।
जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के.आर. नागराजू ने गांजा व मंशियात के खात्मे के लिए खुसूसी तौर पर इक़दामात अमल में लाते हुए शहर के मशहूर व मारूफ फोटोग्राफर फिल्म असिस्टेंट डायरेक्टर प्रसाद गौड़ के जेर निगरानी में मुख्तसर फिल्म की शूटिंग की, जिसके तहत दीगर मुकामात पर शहर के कारपोरेटर मिसला श्रीनिवास राव के भूमा गौड़ के जेर निगरानी में शूटिंग का आगाज अमल में लाया गया, जिसमें पुलिस मुलाजिमीन, पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत करते हुए अदाकारी की। मुलाजिमती मसाबक्ती इम्तिहानात के मद्देनजर जिला लाइब्रेरी हफ्ते के 7वें दिन कारकर्द तातील मनसूख। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तुलबा को सहूलत फराहम करने के लिए शहर के खलीलवाड़ी में वाक़े लाइब्रेरी को जुम्मा को तातील होने के बावजूद भी मामूल के मुताबिक जुम्मा को खुला रखा जाएगा। लाइब्रेरी के औकात कार सुबह 6 बजे तक शाम 8 बजे तक खिदमत अंजाम देगा, लिहाजा तमाम तलबा को जो के सरकारी मुलाजिमतों, ग्रुप इम्तिहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से भरपूर इस्तेफादा हासिल करने का इजहार किया। रुकन असेंबली मुधोल जी विट्ठल रेड्डी के हाथों सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम। तेलंगाना वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी सेकुलर और अवाम दोस्त कायद हैं, जिनकी कायदाना सलाहियतों के सबब तेलंगाना रियासत मुख्तसर अरसे में तेजी के साथ तरक्की करते हुए मुल्क गिर सतह पर एक मुनफरिद शनाख्त कायम कर चुकी है। इन ख्यालात का इजहार मुकामी रुकन असेंबली जी विट्ठल रेड्डी व जिला TRS सदर ने भैंसा IB गेस्ट हाउस में शहर के मुख्तलिफ मुस्लिम अफराद में इलाज व मालिजा के लिए रकमी चेक्स तकसीम के दौरान किया। इस मौके पर TRS कायद फारूक अहमद सिद्दीकी, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी सैयद आसिफ, सेक्रेटरी T रामू, शेख महबूब पाशा, खालिद खान, सैयद अली हाशमी, साजिद के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में तमाम इस्तेफादा कुनिंदगान ने तेलंगाना वजीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। अशफाक अहमद खान निजामाबाद मीडिया एक्रीडेशन कमेटी के रुकन नामजिद। कमिश्नर इंफॉर्मेशन की जानिब से अलामिया की इजराई। कमिश्नर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन तेलंगाना के जानिब से मिस्टर अशफाक अहमद खान पापा खान, एडिटर रोजनामा निजामाबाद मॉर्निंग टाइम्स को निजामाबाद जिले एक्रीडिटेशन कमेटी मेंबर स्मॉल एंड मीडियम डेली न्यूज पेपर्स की हैसियत से नामजदगी अमल में लाते हुए कमिश्नर इंफॉर्मेशन मिस्टर अरविंद कुमार ने इस खुसूस में 24 मई को एलामे की इजराई अमल में लाई। जिले सतह पर इस कमेटी के चेयरमैन जिले कलेक्टर मिस्टर C नारायण रेड्डी, मेंबर व कन्वीनर कमेटी असिस्टेंट डायरेक्टर महकमे इत्तलात ताल्लुकात आमा जिले निजामाबाद होंगे। इस 10 रुकनी कमेटी में 3 जर्नलिस्ट यूनियन के नुमाइंदे, कसीर अलशाद अखबार से नुमाइंदगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वीडियो जर्नलिस्ट, न्यूज फोटोग्राफर के अलावा TRS, TC और साउथ सेंट्रल रेलवे से नुमाइंदगी फराहम करते हुए बहैसियत मेंबर शामिल किया गया है। ये पहला मौका है कि तवील अरसे के बाद स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर के जिम्मे के तहत निजामाबाद के खदीम रोजनामा निजामाबाद मॉर्निंग टाइम्स के एडिटर मिस्टर अशफाक अहमद खान को निजामाबाद जिले मीडिया एक्रीडिटेशन कमेटी में नुमाइंदगी फराहम की गई। मिस्टर अशफाक अहमद खान को जिले मीडिया एक्रीडिटेशन कमेटी में बहैसियत मेंबर शामिल किए जाने पर उर्दू सहाफ़ी हल्कों में मसरत का इजहार किया जा रहा है। शहर में टमाटर की कीमतें एक बार फिर बुलंद सतह पर पहुंच गई। गर्मी के सबब काश्तकारी का अमल शदीद मुतासिर, महंगाई से परेशान अवाम के गाल लाल। शहर में टमाटर की कीमतें आसमान को छूने लगी। 1 किलोग्राम टमाटर अब 50 रुपये में फरोख्त हो रहा है। यही टमाटर 1 माह कबल 10 रुपये फी किलोग्राम फरोख्त हो रहा था। शहर के बाजारों में टमाटर पड़ोसी अजला रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद और यादादरी भोंगीर से आते हैं। किसान गर्मी में फसल के नुकसान को कीमत में इजाफे की वजह बता रहे हैं। अगरचे पानी वाफर मिकदार में दस्तयाब है, ताहम फसलों को शदीद धूप और तमाज़त के बाइस नुकसान पहुंच रहा है, लिहाजा पैदावार निस्बतन कम है। शमशाबाद मंडल के एक किसान महेश ने कहा कि अप्रैल के पहले हफ्ते में रैतू बाजार में टमाटर की कीमत में 10 से 12 रुपये फी किलो थी। बतदरीज महीने के आखिर में ये 40 रुपये तक पहुंच गई। मई के पहले हफ्ते से ये 50 रुपये में फरोख्त हो रहा है। दुकानदार बता रहे हैं कि सप्लाई कम है, इसलिए कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 60, 70, 40 అలా
ఫుల్లీ జగేని ఒక్కొక్కరు రెడీ చెప్తున్నారు. అది మొత్తం గుత్తం అయిపోయింది. ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది అవుతుంది. పబ్లిక్ చాలా ఇది అవుతుంది. రేట్లు ఈ విధంగా ఉంటే ఏం బతుకుతాం. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर इमारत व शोरा मामला प्रशांत रेड्डी ने सीएम के सीआर के अहकामात के मुताबिक नए सेक्रेटरिएट तामीरी कामों के अलावा शोहदा यादगार अलामत का लिया जायजा। माशरे में मंशियात के खिलाफ शऊर बेदारी के लिए तैयार करदा फिल्म में तमाम महकमे पुलिस ओहदेदारों ने अदा किया अपना किरदार। सेहत की खराबी की वजह से हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में जेरे इलाज नंदीपेट के अफरादे खानदान को जिला टीआरएस सदर आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने सीएम रिलीफ फंड के तहत एलओसी मंजूर करवाया। मुलाजिमती मसाबिक की इम्तिहानात के मद्देनजर जिला लाइब्रेरी हफ्ता के 7वें दिन भी कारकर तातील मंसूख। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। कोरोना वबा में कमी के बाइस पासपोर्ट की दरखास्तों की मांग में हुआ जबरदस्त इजाफा। वीराना गुट्टा में हजरत सोफी गुलाम महमूद अली शाह काजमी शुद्दारी अल खादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्से शरीफ। ऑल इंडिया सोफी सज्जादा नशीन काउंसिल निजामाबाद के अराकीन की शिरकत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे रोशनी टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।